जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि वन ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने लिंस में अप्लाई किया था आरपी के लिए और उनको ऑब्जेक्शन ईमेल आई है जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स रेज़ किए हैं। तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को उसके उनका केस शेयर कर देता हूँ, फिर उनकी जो ऑब्जेक्शन की ईमेल आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। डेफ़िनेटली इस ईमेल में मैं जो डिटेल्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न्स, लेकिन मैं जो है कॉन्टैक्ट कि किस डिटेल के साथ उन्होंने ईमेल भेजी है, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई हैं, क्या बंदे की प्रोफ़ाइल थी, क्या उसका सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो मैंने उस स्टूडेंट से परमिशन ले लिया कि आप लोगों के साथ ईमेल उसकी शेयर करें, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को भी जो है बाद में लिंक्स जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर रहे हैं दूसरे मजिस्ट्रेट्स के पास, तो उनको क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि उनका जो प्रोसेसिंग टाइम था, उन्होंने मतलब 4 वीक्स के अंदर-अंदर उसको एक ही जो है ऑब्जेक्शन के लिए यानी कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे हैं। तो जैसे मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्शन का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो आपसे क्लेरिफ़िकेशन चाहते हैं, तो वो पॉइंट्स उन लोगों ने आपसे पूछे होते हैं कि आप ईमेल में उनको आंसर दें, साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो वो साथ अटैच कर दें। तो इस वीडियो से जो रिज़ल्ट निकलना है उसमें कोई भी डिसहार्ट होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने मतलब उस ईमेल को प्रॉपरली पढ़ा है, सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह उस स्टूडेंट के कवर हो जाएँगे। वो नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर जो अपनी सारी डॉक्यूमेंट अपने मजिस्ट्रेट को सबमिट करवा देगा और इंशाल्लाह उसका केस हो जाएगा। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कौन-कौन से पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ हो सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल भी है, जिसमें उसके मतलब फैमिली रिलेटेड भी है, पाकिस्तान एंड और मतलब ऑस्ट्रिया के दौरान बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड भी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो सिर्फ़ ये इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें कोई भी डिसहार्ट होने वाली या आप लोगों को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपने इसमें किसी भी पॉइंट पे परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लेटर शेयर कर देता हूँ और मीन टाइम मैं आप लोगों के साथ उनकी प्रोफ़ाइल भी शेयर करता हूँ। तो ये जो हैं भाई कल जो है ईमेल आई है प्रॉपर उसका ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने 4 पॉइंट जो हैं वो रेज़ किए हैं। तो ये जो नंबर हैं ये पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ़ उनकी इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए है, ठीक है? तो डिटेल के साथ मैं आप लोगों को आगे मतलब अगले पॉइंट्स में बताता हूँ। उनकी जो प्रोफ़ाइल थी उन्होंने जेकेयू लिंस में मतलब अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे उनकी वाइफ़ भी हैं, उनके साथ पाकिस्तान में रहती हैं और जो है वो मतलब उनके जो फ़ादर हैं, वो उनके स्पॉन्सर थे और उनके फ़ादर ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है? तो जो मतलब उन्होंने पुराने रेट के हिसाब से किए थे नवंबर के करीब जो भी है, तो उसमें जो है यूरो का रेट कुछ और था, अब यूरो का रेट कुछ चेंज हो चुका है। तो ये भी जो है सारे के सारा हम आगे इसमें वीडियो में देखते हैं। तो जो कहने का मकसद है ये था कि उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट जो वेबसाइट पे ऊपर लिखा था जैसे कि आजकल 13,000 समथिंग है, तो उन्होंने वो पूरी की थी, ठीक है? और फिर जो है रूम लिया था जो 510 यूरो का है और इस तरह करके उन्होंने जो अप्लाई किया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएँगे। तो पहला ऑब्जेक्शन जो उन्होंने लगाया, तो ये 4 पॉइंट्स हैं मतलब मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर ही मतलब यहीं पे ही कि पहला उन्होंने ना उनके जो स्पॉन्सर है ना, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, उसके बारे में पूछा कि उसकी क्लेरिफ़िकेशन माँगी है। ये मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट उसका जो है ट्रांसलेशन जो है वो भी दिखा देता हूँ। देन उन्होंने पूछा है कि जी आपके अकाउंट में 13,100 समथिंग है और उनकी कैलकुलेशन में 14,750 किन-किन चीज़ों से उन्होंने कैलकुलेट किया वो मैं आगे वो भी सारा उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। देन उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी अकाउंट है तो ऑस्ट्रिया में कैसे वर्क करेगा? देन नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपकी फैमिली और आपकी वाइफ़ हैं वो पाकिस्तान में स्टे कर रही हैं, तो आप ऑस्ट्रिया में होंगे तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? ठीक है? तो ये 4 ऑब्जेक्शंस हैं जो उन्होंने रेज़ की हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ सारी की सारी डिटेल के साथ। तो जो सबसे पहली है जी ये उनका ईमेल का एग्ज़ैक्ट जो है मीनिंग वो ये है कि आपके फ़ादर जो भी उनका नाम है कि वो आपके स्पॉन्सर्स हैं, मतलब इन्होंने उनको स्पॉन्सर शो करवाया, एफ़िडेविट साथ लगाया, ठीक है? तो उनकी बैंक स्टेटमेंट भी लगाई है। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो इनकम है ये सिक्योर है फलानी कंपनी से, ठीक है? कंपनी का नाम उन्होंने लिखा हुआ है।
तो वो कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। हाउएवर कि वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में कुछ ना अनसर्टेन इनपुट आई है, जैसी मतलब 3 माह की स्टेटमेंट थी तो उसमें यकदम कोई इनपुट आई है। उन्होंने कहा इसके लिए आपने कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं हमें दी, ठीक है। तो ये जो इनकम है लेट्स सपोज़ कि उनकी जो है 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख पर मंथ या 50,000 पर मंथ आता था, तो उन्होंने अक्टूबर में जो है ना 12 लाख या 15 लाख ना सबमिट करवा दी। एग्ज़ैक्ट फ़िगर मैं आप लोगों को मतलब नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आपको आइडिया हो जाए। तो इसकी पहला ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया कि उन्होंने तब ये पुराने रूल के हिसाब से 2022 में ये आरपी फाइल हुई थी, तो एंड पे तो उन्होंने उस हिसाब से मतलब 3 माह की स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट चेक की, उन्होंने कहा ये अक्टूबर में जो है नॉन रेगुलर जो आपके आई है इनपुट, इसको आप जस्टिफ़ाई करें, ठीक है? तो जी, ये जो पॉइंट है ना, आप लोगों ने भी अब अपने-अपने जो है सिलसिले उसमें देखना है कि जब आप स्पॉन्सर की आप अपनी और स्पॉन्सर दोनों की बैंक स्टेटमेंट को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है। कोई भी अगर बिग अमाउंट आप लाते हैं, तो मैंने प्रॉपर वीडियो नंबर 3 फाइनेंशियल रिलेटेड जो है 2023 की बनाई हुई है, मतलब जो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। अगर आपने गाड़ी बेची है, घर बेचा है, कोई सेल किया है आइटम को, या आपने कोई लोन लिया, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वो आपने 7 आरपी के टाइम पे फाइनेंशियल सोर्सेज़ में जमा लाज़मी करवाना है। एल्स कि आपको एग्ज़ैक्टली यही क्वेश्चन रेज़ हो सकता है आपके केस में भी, ठीक है? तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इट मस्ट बी क्लियर। अब 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, तो उसमें आप देखें कि क्लोजिंग बैलेंस शुड बी ओके एंड देन स्टेप बाय स्टेप कि किस जगह पे कितना आपका जो है मामलात हैं, उन मामलात को आपने क्लियर करना है डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ, ठीक है? तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्शन। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आया है उनको, जो वो ये है कि जी अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट, कि अब जिस दिन उन्होंने इनकी की थी, उस दिन कहते जी 13,150 यूरो जो 175 यूरो आपके जो है वो बन रहे हैं आपके पाकिस्तानी रुपीज़ को, अगर हम कन्वर्ट करें। इट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि तो करंट रेट की वज़ह से सफिशिएंट नहीं है, और अदर के जो है ना यहाँ पे आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो हमने कैलकुलेट किए हैं कि आपके अकोमोडेशन का रेंट प्लस आपकी जो इंश्योरेंस है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो एज के ऊपर डिपेंड करती है। देन आपका जो रूम रेंट, इनका रूम रेंट 510 था। तो जैसे ही मैंने मतलब प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो जो है इस वीडियो के ऊपर जो वीडियो अभी आ रही है, तो इसमें आप जाके देख लें कि उसमें मैंने प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह जो है अगर आपका रेंट 337 यूरो से ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाली अमाउंट को वो ऐड करके आपकी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, उसमें ऐड करेंगे। तो ये एग्ज़ैक्टली वही चीज़ उन लोगों ने इनसे डिमांड की है कि आपकी जो है 13,175 है, आप इसको 14,750 के ऊपर रख लें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, आप तकरीबन 20 यूरो का मतलब 20 रुपए पर यूरो का मार्जिन रख लें। आजकल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो उस हिसाब से आप थोड़े से ज़्यादा पैसे जो हैं अकाउंट में डाल लें। इससे ये होगा कि आपके जो हैं पैसे जो हैं मतलब आपने पीकेआर्स में अपने अकाउंट में डाल लें, तो उसमें ये होगा कि जब वो कन्वर्जन करेंगे, तो इट शुड बी इन द रेंज। और स्पेशली जो अब आप रूम ले रहे हैं ना, रूम की प्राइस को उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। उसका जो डिसाइसिव फैक्टर है वो ज़रूर आपने कैलकुलेट करना है। उसके बिना जो गेम है वो नहीं चलेगी। मतलब आपने रूम जो अगर बहुत महँगा ले लिया, उस हिसाब से फाइनेंसेस भी जो हैं आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। पर्टिकुलरली लिंक्स वालों के लिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा मतलब है क्वेश्चन कि आप लोगों ने फाइनेंस में रूम की कैलकुलेशन ज़रूर ऐड करनी है। प्रॉपर वे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। देन जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि आपके जो है मनी इन योर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, हाउ यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस मनी इन ऑस्ट्रिया। तो उनको जब आप अपना बैंक जो है शो करवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है, ठीक है? आपने क्या करना है, जब जो भी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं, आपने अपनी आरपी फाइल करते हुए बैंक से एक लेटर लेना है कि कि ये जो अकाउंट है ये इंटरनेशनली एक्सेसिबल है, पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर, और इसमें से हम जो है क्रेडिट कार्ड इशूड है, और उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए यूरोज़ में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और मतलब हम इसको इंटरनेशनल जो भी है पेमेंट्स के लिए भी इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट लेटर फ्रॉम योर बैंक मैनेजर विल बी इनफ फॉर दिस ऑब्जेक्शन इनिशियली, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है आपका इस तरह ये कवर अप हो जाएगा, बट दे आर आस्किंग
स्टूडेंट्स के जी आपका जो पाकिस्तानी अकाउंट है वो रिजेक्ट नहीं कर रहे। वो आपको रिजेक्ट नहीं करे, वो आपसे क्लेरिफ़िकेशन माँग रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है, क्या एक लोकल अकाउंट है, जैसे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जिसमें आप सिर्फ़ कैश जो है विथड्रॉल करवा सकते हैं और प्री नोटिस के साथ, या आपका एक डिजिटल एक्सेसिबल बैंक है, जो आप इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्टली बैंक्स आजकल जो है स्टैंडर्ड ऑफ़र करते हैं, उसमें मास्टर कार्ड भी साथ अटैच करते हैं, ठीक है? तो अगर आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, तो आप अपने मास्टर कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव करके, मतलब हाइड करके, वो भी आप उसकी इमेज भी साथ अटैच कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड जी लास्ट जो उनके हैं, तो ये भाई जो थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह से जो हैं मैरिड हैं, तो उनकी जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आया है कि जी आपके जो वाइफ़ हैं, मतलब कि योर फैमिली, योर स्पाउस एंड योर पॉसिबल चिल्ड्रन, मतलब उनकी बेटी है ग़ालिबन, तो वो कैसे मतलब पाकिस्तान में सर्वाइव करेंगे जब आपके ऑस्ट्रिया में हैं? अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये नॉर्मली पूछा जाता है जिनकी जो मैरिड हैं, ज़ाहिर है, या जो डिक्लेयर करते हैं अपनी मैरिज को आरपी के टाइम पे। इट इज़ नॉट मस्ट कि आप अपनी आरपी के टाइम पे मैरिज जो है वो डिक्लेयर करें, बट इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन कि आप जो है टाइमली उनको इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि जब आप फैमिली वीज़ा तब बाद में अप्लाई करेंगे, तो आपको जस्टिफ़िकेशन देनी होगी अगर आपने तब पहले डिक्लेरेशन नहीं करवाई और आपकी जो मैरिज है वो पहले से, मतलब निकाहनामा पुराना है और आप उस टाइम पे आपने आरपी फ़ाइल कर दी थी, ठीक है? अनटिल अनलेस आप आरपी फाइल नहीं करते, इन लोगों को कोई पता नहीं चलता। मतलब इनका जो है मैरिज का स्टेटस जो है, ये मतलब प्राइवेसी, मतलब यूरोप के अंदर इस तरह है कि वो विदाउट एनी नीड आपसे मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते और आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर भी नहीं करते। तो अगर तो आपने फैमिली आपकी है, मतलब इन शॉर्ट वर्ड कि आप अगर मैरिड हैं, आपने डिक्लेयर करवाया है, तो जो आपका स्पॉन्सर है वो ऐसा स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपकी फैमिली की भी टेक केयर करे। मतलब अगर इनके केस में इनके फादर हैं, तो अब इनको एक जो है क्लेरिफ़िकेशन देनी होगी, व जो ही पहले इन्होंने एफ़िडेविट सबमिट करवाया था उसमें ही ये ऐड होगा कि जी उनकी जो फैमिली, ऑब्वियसली पाकिस्तान में इट इज़ ट्रुथ कि वो इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब फादर इन लॉ के साथ उनके घर में रह रहे हैं, तो जब तक ये अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, देन अंटिल देन के जो फादर इन लॉ हैं वो ही उनके साथ ही वो फैमिली में शेयर्ड वोनूंग में रहेंगे, मतलब शेयर्ड घर में रहेंगे और वो उनके साथ ही जो मामलात हैं वो चलाएँगे। और ये आपको मतलब उसमें क्लेरिफ़िकेशन ये दे सकते हैं, बट ये 4 ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मजिस्ट्रेट ने इनकी एप्लीकेशन के ऊपर लगाए हैं, ठीक है? तो एक दफ़ा फिर वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने रिसेंटली आरपी फाइल करनी है, कि आपका जो स्पॉन्सर है, आपका स्पॉन्सर उसकी बैंक स्टेटमेंट को वो थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई सम अप अमाउंट ज़्यादा आई है, तो वो उसको क्वेश्चन रेज़ करेंगे। सेकंडली कि अगर आपका जो है मतलब जो मामलात हैं, रूम रेंट एक्सपेंसिव है और आप मतलब जो हैं पैसे आपने बैंक स्टेटमेंट में उतने नहीं शो करवाए, तो उसके बारे में भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। देन अगर आपकी मतलब जो है इधर से पाकिस्तानी अकाउंट है और आप ऑस्ट्रिया में कैसे उसको एक्सेस करेंगे, उसके बारे में वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका जो है मेंटेनेंस लेटर जो बैंक की तरफ से आपको मिला हुआ है, उसमें आपने क्लेरिफ़ाई नहीं करवाया कि ये इंटरनेशनल अकाउंट है या ये अकाउंट बाहर से एक्सेस हो सकता है। देन अगर फैमिली है, तो वो फैमिली के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ जो है, देखिए उनको प्रॉपर एडमिशन मिल गया, उन्होंने लीगलाइज़ेशन और वेरिफ़िकेशन करवा ली थी, तो उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो उनका रूम का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि ये स्टैम्प है या एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है। जो मेन उनकी ऑब्जेक्शन आई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल रिलेटेड हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब जो 2023 का रूल है, उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है अगर आप रिजेक्शन से बचना चाहते हैं। पास्ट में 2022 में जो हो गया, सो हो गया। मतलब लक बाय चांस किसी की 15 दिन की जो है स्टेटमेंट चल गई है, या मतलब 10 दिन की चल गई है, वो उनकी किस्मत के ऊपर है। नॉर्मली जो है केस में ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं उन्होंने अक्टूबर की एक ट्रांज़ैक्शन को भी हाइलाइट किया है कि इसकी हमें जस्टिफ़िकेशन दें कि ये नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन से ज़्यादा क्यों? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप बैंक स्टेट बनाते हैं तो उसमें प्लस इनपुट-आउटपुट चलाते रहें, उसमें सिलसिला चलता रहे। यकदम अगर आपके इस तरह सोर्सेज़ आएँगे, वो जो हैं उनके लिए ट्रिगर करेंगे अलार्म को कि ये पैसे किधर से आए हैं, उनको यहाँ पे क्लेरिफ़िकेशन चाहिए। तो आप लोग जो भी अपना सिलसिला है उसको जेन्युइन रखें। अगर आपका स्पॉन्सर है तो डिक्लेयर करें कि ये स्पॉन्सर है,
क्यों स्पॉन्सर कर रहा है, एफिडेविट साथ लगाएँ। अगर आपने लोन लिया है तो कितने टाइम के लिए लिया है, कब रिटर्न करेंगे, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रॉपर वे में उनका जो सिस्टम है उसमें आपका सारा जो मामलात हैं वो आ जाएँगे और उनकी जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं होगी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मिलते रहते हैं वक़्तन फ़वक़्तन, मैं उसके आंसर भी देता रहता हूँ और इसी तरह जो है मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के साथ मज़ीद पॉइंट्स को डिस्कस करने की, मज़ीद जो है मामलात को देखने के लिए। होपफुली आपको ये जो है मामलात जो हैं अच्छा लगा होगा कि आपके साथ एक जो है ऑब्जेक्शन लेटर जो है हमने शेयर किया है। फर्दर मोर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमारे साथ राब्ता करें। इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स हैं उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें और हम इंशाल्लाह आपके जो आंसर देने की कोशिश करेंगे। और संडे को इंशाल्लाह 6 पीएम इस वीक हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन करने लिए और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर देंगे, ठीक है? तो अंटिल देन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड बाय बाय।